अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डबल कॉलम कैश बुक जो है वो शुरू करना है। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक तरफ हमारे पास डेबिट साइड पे कैश कॉलम होता है, ठीक है, और दूसरा क्रेडिट साइड पे जो है वो कैश कॉलम होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम क्या करते रहे हैं कि जितनी भी हमारी रिसीप्ट्स थी वो हम कैश कॉलम में, यानी कि जहाँ से पैसा वसूल होता था वो कैश कॉलम में लिखा जाता था, और पेमेंट साइड जो है यानी कि जिसमें हम लोग अदायगी करते रहे हैं वो हम लिखते रहे हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यानी कि वसूली एक तरफ और अदायगी दूसरी तरफ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो डबल कॉलम कैश बुक होगा उसमें हमारे पास डेबिट साइड पे अमाउंट के कॉलम दो होंगे, यानी एक कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास दो कॉलम होंगे, एक तरफ कैश और एक तरफ बैंक। अच्छा, कैश कॉलम ने इसमें साथ बैंक का कॉलम क्यों बनाया जाएगा? जब हम डिपॉजिट करवाते हैं यानी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो क्या करते हैं, कभी हमारे पास बैंक में रिसीप्ट्स, ठीक है, रिसीप्ट्स होती रही हैं, वसूलियाँ, ठीक है, यहाँ बैंक के थ्रू हम पेमेंट करते रहे हैं। पेमेंट कैसे, यानी कि हमने चेक जो है वो लिख दिया और कहा कि बैंक से जाके पैसे निकलवा लें। ठीक है, तो वो हमारे बैंक में जो है वो पैसा निकल जाता है, यहाँ हम अगर चाहें तो रिसीव यानी वसूल कर सकते हैं। तो बैंक के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो बैंक कॉलम में लिखी जाएंगी, और कैश के थ्रू जो ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो कैश कॉलम में लिखी जाएंगी। इसी बेस पे हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स हो गए, एक कैश का और एक बैंक का। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो एंट्रीज बैंक के थ्रू की जाएंगी वो बैंक में लिखी जाएंगी, और जो कैश के थ्रू एंट्रीज की जाएंगी वो कैश बुक में लिखी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी कि यहाँ पर उन्होंने डबल कॉलम कैश बुक की बात कर दी है जिसमें कैश कॉलम भी बनेगा और बैंक कॉलम भी बनेगा, ऑफ खुरम एंड कंपनी, एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ 7th जनवरी 2001। ठीक है, अब हमने जो है वो बैलेंस जो है वो मालूम करना है 7 जनवरी तक का, कि कितना हमने कैश और कितना हमने बैंक जो है वो यूज़ किया। अब इसमें जो है वो कॉलम्स, कल हमने कॉलम्स कितने बनाए थे, इधर 5 और इधर भी 5। अब हमने इधर 6 बनाने हैं और इधर भी 6 बनाने हैं। इसको हम 12 कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं और डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं जी। तो क्लास ये फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरफ डेबिट, यहाँ पे हम रिसीप्ट्स भी लिख सकते हैं, रिसीप्ट्स, और यहाँ पे पेमेंट। ठीक हो गया। ठीक है, पेमेंट्स एक तरफ कर सकते हैं, रिसीप्ट्स एक तरफ। ठीक है, यहाँ पे रिसीप्ट और यहाँ पे पेमेंट। ठीक है, इस तरह से जो है वो 6 कॉलम्स यहाँ पे और 6 कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे जी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है, 1 जनवरी कैश इन हैंड, एंड यहाँ पे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी की एंट्री है कैश एट बैंक। दोनों का मैं बैलेंस बता दिया है, एक तरफ 50,000 और एक तरफ 7 लाख जी। तो यहाँ पे हम बैलेंस की एंट्री करेंगे, जनवरी 1, 2001 बैलेंस BD 50,000 आ जाएगा कैश कॉलम में और 7 लाख आ जाएगा बैंक कॉलम में। ये याद रखिएगा आप लोग कि कैश कॉलम में कैश की अमाउंट होनी चाहिए और बैंक कॉलम में बैंक की अमाउंट। इधर उधर करोगे तो आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। उसके बाद है पेड सैलरीज।
यहाँ पे हमने सैलरीज अदा की हैं, कैश में कमी हो रही है 40,000 से, यानी कि सैलरीज डेबिट हो रही हैं और कैश हो रहा है क्रेडिट 40,000 से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 40,000 की अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखनी है कैश कॉलम में, और यहाँ पे लिखनी है सैलरीज। ठीक है, जनवरी की 2nd डेट है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हमने रेंट पे किया है, चेक लिखा है, यानी कि रेंट वाले रेंट लेने आए हैं तो हमने पैसे देने के बजाय उनको दे दिया है चेक कि आप हमारे अकाउंट से जाके पैसे निकलवा लें। कितनी एंट्री है, 30,000 की ये एंट्री है। तो यहाँ पे रेंट जो है वो हमारे पास डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे बैंक में कमी हो रही है। यहाँ पे ये नहीं करना आप लोगों ने कि अगर चेक लिखा है तो चेक लिख दें, यहाँ बैंक लिखेंगे, क्योंकि वो चेक लेके बैंक जाएगा, बैंक से पैसे निकलवाएगा, इसका मतलब बैंक में कमी हो रही है। तो हमारे पास रेंट की वजह से बैंक में कमी हो रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री बैंक कॉलम में लिख देंगे 30,000 की। डेट यहाँ पे 2 जनवरी। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास बॉट गुड्स बाय चेक। चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, बॉट गुड्स चीज़ें ख़रीदी हैं बाय चेक, चेक के थ्रू, कितने की, 4,30,000 की। अब इसी तरह से हमारी जो एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो रहा है 4,30,000 से। तो हम एंट्री क्या करेंगे कि हमारा बैंक जो है वो 4,30,000 से क्रेडिट हो रहा है, वजह बनी हमारी परचेजेस। जनवरी की डेट है 4। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने जो है वो चीज़ें बेची हैं फॉर कैश, पैसों की। अब चीज़ें बेची हैं तो कैश हमारे पास होगा डेबिट और सेल्स होगी क्रेडिट 75,000 से। हम क्या कहेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है, वजह क्या है, सेल्स। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं जनवरी की 5। ठीक है, सेल्स लिख देंगे यहाँ पे और कैश कॉलम में लिख देंगे 75,000। याद रखिएगा, जो कैश की एंट्री है वो कैश कॉलम ही होनी चाहिए, जो बैंक की एंट्री है वो बैंक कॉलम में होनी चाहिए। अगर आपने एंट्रीज इधर से उधर की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद है बॉट मशीनरी बाय चेक। हमने मशीनरी ख़रीदी है बाय चेक, यानी कि हम मशीनरी ख़रीदने के लिए गए हैं और हमने उनको चेक लिख दिया, कितने का, 1,25,000 का। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, जनवरी की डेट है 6। हमने मशीनरी ख़रीदी और कमी हमारी हुई बैंक में 1,25,000 से। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा बैंक जो है वो जो है उसमें कमी हो रही है, क्योंकि हमने चेक पे किया था। उसके बाद है डिपॉजिट इनटू द बैंक। अच्छा, अभी जो डिपॉजिट इनटू द बैंक, इसमें डबल हमारे पास एक एंट्री होती है। वो क्या एंट्री होती है, एक तरफ कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है, हमारे पास बैंक में इजाफा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे थे, मेरी पॉकेट में पैसे थे, मैं ले गई बैंक में जाके जमा करवा दिए, तो मेरे पास से पैसे ख़त्म हो गए और मेरे बैंक में इजाफा हो गया। तो कैश डेबिट हो रही है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 45,000 से। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ बैंक आ रहा है और एक तरफ कैश आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो ये कैश बुक बना रहे हैं, इधर एक यहाँ भी कैश है, यहाँ भी बैंक है, यहाँ भी कैश और यहाँ भी बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंट्री है, एक तरफ बैंक की एंट्री चल रही है और एक तरफ कैश की एंट्री चल रही है, तो इसकी दोनों तरफ एंट्री होगी, क्योंकि हमारे बैंक में हो रही है कमी, बैंक में हो रहा है इजाफा। ठीक हो गया, और हमारे कैश में हो रही है कमी। अब ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ हो, क्योंकि बैंक में इजाफा हो रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश में कमी हो रही है और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कॉलम इन दोनों का है। तो अगर इन दोनों की एंट्री होगी तो इन दोनों को ही एडजस्ट किया जाएगा, दोनों साइड्स में, एक में इजाफा और एक में कमी।
तो ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट दोनों साइड्स पे हो उस एंट्री को हम नाम देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ऐसी एंट्री, एक डेफिनेशन भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट दोनों तरफ हो, बैंक साइड पे भी हो और कैश की साइड पे भी हो, तो ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे, जहां हमारी दोनों साइड्स हो रही हैं इफेक्ट। अब सबसे पहले देखिए हमारा बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो हम यहाँ पे एक किस्म की एंट्री करेंगे। डेट हमारे पास है जनवरी की 6। हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक वाली साइड पे हमने 45,000 रुपये लिखने हैं और कमी हो रही है हमारी कैश में, यानी हमारा बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। और दूसरी तरफ ये देखा जाए हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। अब कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड है हमारे पास, तो क्रेडिट साइड पे हम इसकी एंट्री कर लेते हैं 45,000 से और यहाँ पे वजह लिख लेंगे बैंक, जनवरी की 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास पोस्ट रेफरेंस है या लेजर फोलियो जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे हमने सी लिख देना है। सी की पहचान ये है, सी इसलिए लिखा जाएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों साइड्स इफेक्ट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने इसको एंट्री करनी है तो हमने सबसे पहले देखना है कि हम किसकी बात करें। हम बैंक डेबिट हो रहा था यहाँ पे, तो अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो हमने उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखनी है। ये नहीं कि आप यहाँ पे बैंक लिख दो, ये गलत होगा आपका। आपने क्या करना है कि अगर आपका बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे बैंक की अमाउंट लिख लेनी है और वजह जो है वो कैश की लिख लेनी है। इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो है कैश है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के कॉलम में हमने 45,000 की एंट्री कर दी और साथ में बैंक लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब हमने पैसा निकलवाया है बैंक से, विड्रॉ का मतलब होगा निकलवाना, पैसा निकलवाया है फ्रॉम बैंक से फॉर बिजनेस यूज़, बिजनेस के इस्तेमाल यानी कारोबार के इस्तेमाल के लिए। ओ यहाँ पर सॉरी ये 70,000 एंट्री है। ठीक है, तो ये हम सही कर लें पहले, तुम्हारा आंसर ना गलत हो जाएगी। तो 70,000 लिखना है, वो गलती से नीचे वाली जो है वो एंट्री दिख गई, तो ये 70,000 आएगा। अब हमारे पास 45,000 की एंट्री होगी, इधर भी 70,000 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब दूसरी एंट्री जो मैं करने लगी हूँ कि हमने बैंक से पैसा निकलवाया है फॉर बिजनेस यूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कैश में हो रहा है इजाफा और बैंक में हो रही है कमी। यानी हम बैंक गए हैं, हमने बैंक से कहा कि हमें जो है वो 45,000 रुपये दे दो, बैंक ने हमें 45,000 रुपये दे दिए, हमने निकाला और अपनी पॉकेट में जो है वो 45,000 रुपये डाल लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैश जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है और हमारे बैंक में जो है वो कमी हो रही है। अब यहाँ भी दोनों साइड्स इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर पैसा जमा करवाया जाएगा तब भी दोनों साइड्स इफ़ेक्ट होंगी, अगर कैश जो है वो निकलवाया जाएगा तब भी दोनों साइड्स पे एंट्री होगी। अब यहाँ पे देखिए कैश क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, तो हमने अब क्या करना है, डेबिट साइड पे जो कैश कॉलम है उसमें हमने एंट्री कर लेनी है 45,000 से। ठीक हो गया, इधर आ जाएगा जनवरी की डेट 7। ठीक हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे बैंक। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने क्रेडिट साइड पे, अब बैंक हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में अमाउंट क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे इसकी 45,000 से और वजह बनी कैश। ठीक है, जनवरी की डेट है 6, इधर भी सी आ जाएगा और इधर भी सी आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकेंडली इसकी ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आपको एंट्रीज़ ना आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको एंट्रीज़ करके बताई हैं, इस तरह से आप एंट्री करके तो जान जाओगे कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। तो जो चीज़ डेबिट हो रही होगी उसकी वैल्यू डेबिट साइड पर लिख के जो वजह होगी वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख देनी है। इसी तरह से है कैश सेल्स,
यानी पैसों की चीज़ें हमने बेची, नगद चीज़ें बेची। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कुछ इस तरह से है कि कैश हमारा डेबिट हो रहा है और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक हो गया। तो सेल्स क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से, यानी कैश डेबिट हो रहा है सेल की वजह से। तो अब हमने क्या करना है, डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देनी है उसकी, कैश सेल्स की 90,000 और वजह बनी सेल्स। जनवरी की डेट हो गई 7। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब हमने पैसा निकलवाया है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, मतलब ड्राइंग्स की हमने यहाँ पे। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकलवाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी, ड्राइंग्स डेबिट और कैश जो है वो क्रेडिट। कितने से, 40,000 से। अब हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, वजह है ड्राइंग्स। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं जनवरी 7 की, इधर लिखेंगे ड्राइंग्स और क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 40,000 कैश की। ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसीव बैंक इंटरेस्ट। हमने बैंक से जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि जब बैंक में पैसा जमा करवाया जाए तो जो सूद वगैरह होता है वो हमें इंटरेस्ट के तौर पे बैंक से एक प्रॉफिट सा मिलता है, उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट कहा जाता है। वो कितना मिल रहा है हमें, 3,000। अब इस दौरान हमारे बैंक में हो रहा है इजाफा, क्योंकि हमें बैंक से मिल रहा है। तो बैंक वालों ने क्या किया, हमारे अकाउंट में शामिल कर दिया। ठीक हो गया। जब हमारे अकाउंट में शामिल हुआ तो हमारे बैंक में हो गया इजाफा। अब हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है और वजह है इंटरेस्ट। कितने से, 30,000 से। ठीक हो गया। अब बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है तो हम वैल्यू जो है वो बैंक में लिख देंगे 3,000 और यहाँ पे जनवरी 7 में लिख देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारी होगी एंट्रीज। अब हम जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे डबल लाइंस जो हैं वो लगवानी है।